आखिर क्या है रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? रक्षाबंधन पर भद्राकाल का समय क्या रहेगा? राखी बांधने की सही विधि, सही तरीका क्या है? और उसके साथ ही 5 ऐसे कार्य है जो कि सभी बहन और भाइयों को रक्षाबंधन वाले दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके भाइयों पर कोई भी बड़ा संकट आ सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक करते हुए जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, सावन के महीने में अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही रक्षाबंधन के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला त्योहार माना गया है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती है। इस दौरान भाई अपनी बहन को आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। इसी के कारण तो रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2024 में 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और इसी दिन सावन का आखिरी सोमवार का व्रत भी है। आपको बता दें कि पूरे 150 सालों के बाद इस तरह का शुभ योग बन रहा है कि रक्षाबंधन वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। और इन्हीं योग में राखी बांधने से अपने भैया की तरक्की में यानी कि उनकी ग्रोथ में जो भी बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाती है। और वहीं सभी बहनों को राखी हमेशा सही विधि के साथ ही बांधनी चाहिए। इससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में मिठास बनी रहती है। उसके अलावा बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि गुरुजी, मेरे सगे भैया नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो आखिर रक्षाबंधन वाले दिन मैं किन्हें राखी बांधूं? तो इस प्रश्न का जवाब भी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर शास्त्र के अनुसार जिन बहनों का कोई भी भाई नहीं है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन जान लेते हैं रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 अगस्त सोमवार की दोपहर को 1:32 से शुरू होगा, जो कि ठीक रात्रि को 9:07 तक रहेगा। यानी कि लगभग इन 7-8 घंटों के दौरान आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी राखी बांध सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि दोपहर को 1:30 बजे से पहले आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि 1:32 तक तो रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा काल का साया बना हुआ है और भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे भाई और बहन दोनों के ऊपर दोष लग सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राखी बांधने की विधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन वाले शुभ दिन राखी बांधने से पहले एक थाली सजा लेनी है और सबसे पहले इस थाली में रोली चावल को रखना है और इसके बाद राखी और मिठाई को रख दीजिए। और इस दौरान दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थाली में दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके बाद अपने भैया को तिलक लगाएं और फिर उनके दाहिने हाथ में राखी बांधें। इस दौरान राखी में 3 गांठ बांधनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी जो बहनें होती है ना, वो राखी में केवल 2 गांठ ही लगाती है, लेकिन ध्यान रखें अपने भैया की उन्नति और तरक्की के लिए इस बार रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने के बाद 3 गांठ जरूर बांधें। मान्यता है कि राखी के इन 3 गांठ का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर से होता है। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अब उनकी आरती उतारते हुए भाई की लंबी उम्र, सुखी जीवन और उन्नति की कामना करें, प्रार्थना करें। उसके अलावा आप चाहें तो रक्षाबंधन का ये जो पवित्र मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल है। इस मंत्र का आप स्मरण भी कर सकती है। और वहीं रक्षाबंधन वाले दिन 3 ऐसे कार्य है, 3 ऐसे काम है जो कि आपको जरूर पूरे करने चाहिए। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन के दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव शंकर की विधि अनुसार पूजा अर्चना भी करें। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन ही स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही रक्षाबंधन के इस शुभ दिन पर अपने भैया की नजर जरूर उतारें। सबसे पहले उनके सिर से 7 बार फिटकरी उतारनी है और उस फिटकरी को किसी भी चौराहे पर जहाँ पर 4 रास्ते जा रहे हो वहाँ पर फेंक दीजिए। माना जाता है कि इससे अगर भाई को लगी कोई भी नजर का जो दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। और साथ ही रक्षाबंधन वाले दिन ही भगवान गणेश जी की पूजा करने से भैया की सफलता के मार्ग में अगर कोई भी संकट या कोई भी बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाता है। अब आखिर जान लेते हैं कि बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, बहुत सारी माताएं ऐसी है जिनके कोई भी भाई नहीं है, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ शास्त्रोक्त पद्धति से कि आखिर जिन बहनों के
कोई भाई नहीं है वो किनको राखी बांध सकती है? तो सबसे पहले नंबर पर आता है अपने इष्ट देव को बांधे राखी। जी हाँ मित्रों, अगर आपके भाई नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को राखी बांध सकती है। ऐसे में आप भगवान श्री कृष्ण जी को राखी बांध सकती है। इसके अलावा भगवान शिव, बजरंगबली या गणेश जी आदि देवों को भी आप राखी बांध सकती है। इन्हें राखी बांधने से कुंडली से जो ग्रह दोष का दुष्प्रभाव होता है ना, वो भी कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर है नाग देव को बांधे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन मनसा देवी के भाई वासुकी के साथ सभी नागों की पूजा की जाती है। इसी कारण रक्षाबंधन वाले दिन नाग देवता को राखी बांधना भी शुभ माना जाता है। अगर किसी बहन के भाई नहीं है तो आप रक्षाबंधन वाले दिन नाग देवता स्वरूप को भी आप राखी बांध सकती है। और ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में कोई भी सर्प दोष मौजूद है तो उससे भी निजात मिल सकती है। तीसरे नंबर पर आता है पेड़ पौधों को भी बांध सके। जी हाँ मित्रों, कहा जाता है कि जिन बहनों के अगर कोई भी भाई नहीं है वह बहनें पेड़ पौधों को भाई बनाकर राखी बांध सकती है। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों को राखी बांधने की सोच रही है तो नीम का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला, केला, समी या फिर तुलसी के पौधे को राखी बांध सकती है। उनको अपने भैया स्वरूप आप मान सकती है। मित्रों, आपको बता दें कि तुलसी को राखी बांधने से माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी भी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही समी, आंवला, नीम, बरगद आदि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का वास होता है। वहीं समी का पौधा भगवान शिव का निवास स्थान, केले के पौधे में भगवान विष्णु जी विराजित रहते हैं। ऐसे में इन पेड़ पौधों को राखी बांधने से सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सभी तरह के कष्टों से निजात भी मिलती है। उसके अलावा रक्षाबंधन वाले दिन सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि भूल कर भी अपनी बहना से खाली हाथ आपको राखी नहीं बंधवानी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनको कुछ उपहार स्वरूप गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, या आप कुछ भी उनको प्रसन्नता के लिए उपहार दें और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दें कि हे बहन, मैं आज अपने इष्ट देव की सौगंध खाकर रक्षाबंधन वाले दिन आपको वचन देता हूँ कि कभी भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी संकट आता है तो मैं हमेशा तन, मन और धन से आपकी रक्षा करने का आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ और हमेशा ही अपने बहन की रक्षा कीजिएगा। उसके अलावा रक्षाबंधन वाले दिन अन्न का दान करना भी सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन अन्न दान करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है और आत्मा की शुद्धि भी होती है। अन्न दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आप लोग खाद्य सामग्री जैसे कि चावल, दाल, आटा आदि जो है वो गरीब व्यक्तियों में दान कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन अन्न दान करने से कभी भी घर में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा है रक्षाबंधन वाले दिन आप वस्त्र दान भी जरूर करें। आप दोस्तों, जो भी गरीब लड़कियां हैं, गरीब महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको अपनी बहन स्वरूप मानकर रक्षाबंधन वाले दिन वस्त्र दान करके उनसे राखी जरूर बंधवाएं। जो भी गरीब लड़की से अगर राखी बंधवाते हैं रक्षाबंधन वाले दिन और उनको वस्त्र स्वरूप कोई भी दान पुण्य या भेंट देते हैं ना, तो इससे माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करती रहती है और आर्थिक रूप से आप पर मजबूती बनती है। भाई को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके अलावा आप चाहें तो रक्षाबंधन वाले दिन अपने ग्रहों को अगर शांत करना चाहते हैं या आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह कमजोर चल रहे हैं, उनको अगर आपको उच्च भाव में लाना है तो एक अचूक उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन ग्रह शांति के लिए आप लोग गुड़ का दान जरूर करें। गुड़ का दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा हमेशा के लिए उत्तम बना रहता है। उसके अलावा हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी रक्षाबंधन वाले दिन चाहे अपनी बहन हो या कोई भी माताएं बहनें हो, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी भी माता बहन को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन अगर आपकी बहन आपसे नाराज होती है, आपसे रुष्ट होती है, तो उससे बुरा पाप जीवन में कभी भी नहीं हो सकता। तो स्पेशली मैं आपको पुरुष वर्ग को आग्रह करना चाहूंगा कि भूल कर भी रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी माता या बहन का अपमान नहीं करें, उनका मन नहीं दुखाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर आपके घर से पलायन भी कर सकती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ रक्षाबंधन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।